नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं जी टाइम। इस टाइम हम मौजूद हैं शुभम सिनेमा के पास। जैसा कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा एलडीए का कार्रवाई हुई है। एलडीए की कार्रवाई क्या बताई जा रही है, आइए पूछते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पे हमारे साथ मौजूद है भाई साहब। आपका नाम क्या है? अरमान बशीर। अरमान बशीर। अरमान बशीर। भाई साहब, क्या हुआ ये पूरा मामला? भैया, इसमें दिसंबर में मैंने निर्माण शुरू कराया था। तो एक सैयद नातिक हक का नाम का जालसाज आदमी है यहाँ पे। वो मेरे पास आया, कहने लगा एलडीए का मैं नक्शा पास करा दूंगा तुम्हारा। तो मैंने उसका एलडीए की नक्शे वाली बात मान करके उसको एलडीए का काम सौंप दिया। किसने बोला आपसे? सैयद नातिक हक। ये क्या है? ये एक दलाल टाइप के हैं, ये सबकी दलाली करते हैं। किस बात की दलाल? ये सारे बुरे काम, गलत काम जितने भी हैं सारे इनके पास हैं, ये सब करते हैं। और एलडीए का मेरे सामने ये दिखाया कि एलडीए में मेरी बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से बहुत अच्छी जान पहचान है और मैं तुम्हारा नक्शा जल्द से जल्द पास करा दूं। तो आपको मिलवाया भी क्या? एक बार मुझे ले जा करके ऐसे ही हाय हेलो करवाया था। उस टाइम पे आपके सचिव जो है गंगवार साहब थे, उनसे आप? जी, उनसे एक बार एज ए कैजुअल हाय हेलो करवाया था। लेकिन मैं उस हाय हेलो से संतुष्ट नहीं था। मैं नहीं समझ पाया कि इनकी जान पहचान है कि नहीं है। लेकिन मैंने इन पे फिर भरोसा करा और इनके नक्शे का काम सौंप दिया। ये मुझसे कहने लगे कि तुम्हारा नक्शा 10 से 12 लाख में मैं करा दूंगा। मैंने इनको थोड़े थोड़े करके लगभग 10 लाख रुपए इनको मैंने मार्च अप्रैल तक के दिए। मेरा नक्शा करा दो, मेरा नक्शा करा दो। दिसंबर से ये करते रहे और मेरा नक्शा नहीं पास इन्हीं ने कराया। उसके बाद कहने लगे कि अब जो है तुम्हें 15 लाख रुपए और लगेंगे नक्शे में। जब मैंने कहा कि 15 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, अब मैं नहीं दे पाऊंगा, तो ये कहने लगे नहीं तुम्हें तो देने पड़ेंगे, नहीं तुम्हारा नक्शा रिजेक्ट हो जाएगा। ये कह के इन्हीं ने नक्शा हमारा रिजेक्ट करवा के बिल्डिंग हमारी सील करा दी। और फिर हमसे कहते रहे कि 15 लाख दो, नहीं तो हम इसका ध्वस्तीकरण करवा देंगे। मैंने कहा मेरे पास अब पैसे नहीं है और ध्वस्तीकरण इन्हीं ने आदेश करा दिया वहां से। इस आदेश के खिलाफ मैं कमिश्नरी में गया। कमिश्नरी में मैंने अपील डाली, जो अपील हमारी पेंडिंग है, जिसकी तारीख 14 नवंबर 2024 कमिश्नरी में लगी हुई थी। और इन्हीं ने अधिकारियों को सेट करके एलडीए के सब कुछ करके यहाँ ला के और ध्वस्तीकरण ये करा रहे थे। मैंने ध्वस्तीकरण के खिलाफ मैंने एलडीए के अधिकारी से कहा कि मेरी कमिश्नरी में अपील पेंडिंग है और मेरा टाइटल सूट का स्टे भी है हाई कोर्ट से। उसके बाद भी ये अधिकारी नहीं माने और इसके साथ खड़े होके एक जालसाज, एक धोखेबाज आदमी के साथ खड़े होके एक सरकारी अधिकारी ने मेरी बिल्डिंग गैर कानूनी तरीके से गिरा। कई बार कर चुके हैं, आपका कहना? ये ऐसी ठगी कई बार कर चुके हैं। हजरतगंज थाने में 2019 में इनके खिलाफ लगभग 9 मुकदमे ठगी के दर्ज हैं। जी, 9 मुकदमे लगभग ठगी के दर्ज हैं और हजरतगंज थाने से ये ब्लैक लिस्ट भी है। अभी मैं इनके खिलाफ कैसरबाग थाने में तहरीर अपनी देने जा रहा हूँ। मैं मीडिया के जरिए अपनी एक अपील करना चाहता हूँ कि मेरा मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत किया जाए, ताकि ये आगे किसी और को इस तरीके के जालसाजी ना हो और ना किसी मासूम का आगे नुकसान हो। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे। ये बताएं कि ये ध्वस्तीकरण का मेन आपको कुछ आदेश पारित हुआ था? ध्वस्तीकरण का आदेश जो है 28/9/2024 में पारित हुआ था, जिसके खिलाफ मैंने इसके खिलाफ ऑर्डर की थी। मैंने एक अपील दाखिल करी थी, जिसमें मुझे डेट मिल गई थी 14/11/2024 की डेट मिल गई थी। जबकि आज जो है 10 तारीख है, 4 दिन बाद की डेट मेरी लगी हुई कमिश्नर मैडम के वहाँ। उसके बावजूद उसकी कॉपी उनको जा चुकी है, वीसी साहब को जा चुकी है, उनके वकीलों को जा चुकी है और यहाँ तक कि मैंने स्वयं जाके खुद भी उनको रिसीव कराई पैसे दिखा के। कौन सी वो जगह? वो जगह ही नहीं है। वो इनके नाम से नहीं है। वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। ओवैस मिर्जा के नाम से ये प्रॉपर्टी है। इनके नाम से नोटिस ना काट के, नौशाद आलम के नाम से नोटिस काट के इनकी प्रॉपर्टी का ध्वस्तीकरण किया गया। वो है आपके पास नोटिस अभी? नोटिस है, नोटिस है, और जिसका नोटिस इन्होंने है, रिटर्न में लिख के भी दिया है। जिसमें जिसके नाम की नोटिस काटी गई है, उसने एलडीए में डाल के अपनी एप्लीकेशन लगाई कि हमें इस जगह से कोई कागज नहीं, मतलब नहीं रिटर्न में हाँ, दिया उसकी ये कोई नोटिस है। यही वो नोटिस दिखाइए। और आप क्या कह रहे थे कि नोटिस में शामिल हुआ हाई है? कोर्ट से इस प्रॉपर्टी पे स्टे है। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन किया है, सिविल को 6 हफ्तों का टाइम दिया है, जो भी है इसको सुनवाई की जाए। जिसकी उससे पहले कैसे बुलडोजर? उससे पहले अपनी मनमानी से एलडीए अपनी मनमानी कर रहा है। हम नोटिस जारी नहीं हुआ आपको? मंडल आयुक्त को इसकी अपने लिखित में सूचना भी दी है। उनके हमारी अपील दाखिल है, जिसकी 14 तारीख को सुनवाई है। उस सारी चीजों को उन्होंने अनदेखी करके जबरन इस प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाया है। आपको पूरी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट देता रहूंगा। और आप देख रहे हैं हमारी बात चल रही है यहाँ पर, तो जिस तरीके से नोटिस तामील हुई है, नोटिसों पे बात होगी, नोटिस दिखाई जाएगी। क्या नाम आपने बताया था, एक बार फिर से अपना परिचय दें। हमारा नाम ओवैस मिर्जा। आपका नाम? मोहम्मद शुएब। ठीक है, आपका क्या था यहाँ पर? जी, हम इनके हमारे भाई हैं।
अच्छा, कजन है आपके भाई। मनमानी है। मनमानी ये की कि हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे। हाईकोर्ट ने इस प्रॉपर्टी पे आदेश स्टे किया हुआ है, यथास्थिति बनाए रखा। मैं कैमरामैन से कहूंगा ये आदेश पूरा दिखाए। इस पे ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, The court has passed a deed order on 14/6/2014। तो कहने का मतलब ये है कि अधिकारी किसी की कोई सुन नहीं रहे हैं, ना हाई कोर्ट की सुन रहे हैं, सीधे सीधे वो कानून का मजाक बना रहे हैं, संविधान का मजाक बना रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी पे किसी और के नाम की नोटिस काट के इनकी प्रॉपर्टी का ध्वस्तीकरण किया गया है। हाई कोर्ट की ऑलरेडी ऑर्डर है, स्टे है इस प्रॉपर्टी पर। इन्होंने लिखित में जोनल अधिकारी को सूचना दी है, जिसमें इन्होंने साफ साफ बताया गया है कि हमारी डेट लगी है 14 तारीख को, और ये जो नाम है ये गलत है, ये हमारी प्रॉपर्टी पे किसी और के नाम से नोटिस दिया गया है। दूसरी चीज, मंडल आयुक्त के रिटर्न में इनकी अपील दाखिल है, अपील नंबर है, जहाँ पे इनकी 14 तारीख की सुनवाई है। उससे पहले ही बिना मनमानी के उन्होंने ध्वस्तीकरण कर दिया। 14 तारीख को सुनवाई, उसके बाद भी ऐसा कैसे? ऐसा किया गया, दूसरे के नाम की नोटिस काट के इनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्तीकरण। ये सिर्फ दलालों से चल रहा है एलडीए। किसी की कागज की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कानून की वैल्यू नहीं है, हाई कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। हाई कोर्ट का स्टे होने के बाद भी इस प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया, अपनी मनमानी की जा रही है। ध्वस्त करने की कोई खास वजह रही होगी? इन्होंने नक्शा कंपाउंडिंग में ऑलरेडी दाखिल कर रखा है, सारे विभागों की एनओसी है, सारी चीजें हैं, ऑलरेडी फाइल इनकी है, इनकी सुनवाई हो रही है। उसके बावजूद इनकी चीजों को, सारी चीजों को दरकिनार करके, सारे पेपर को दरकिनार करके एलडीए ने अपनी मनमानी करके इनके प्रॉपर्टी का ध्वस्तीकरण किया। तो आपके पास सारे पेपर्स हैं, सारी आदेश पारित हुए थे। अभी बात चल रही थी, आप देख रहे थे, ध्वस्तीकरण करा गया। हालांकि एलडीए ने ध्वस्तीकरण करा और इनको नोटिस जो भी पारित करा है, मगर ये साजिशन कहीं ना कहीं, ये किसी ना किसी का, इनका आपसी जो भी मनमुटाव रहा, उसका साजिश कि जिस तरीके से ये प्रति आरोप लगा रहे हैं आला कमान पे, आला अधिकारियों पर, तो ऐसा क्या है मामला, आगे जानेंगे। ऐसे बने रहे जी टाइम के साथ, सच्ची और पक्की खबरें।